इसमें यही तो परिचय है ना कि मैं आपका हूं। अब नाथ कैसे है ये तो मेरी औकात से बाहर की बात है ना। नाथ कैसा है मैं कैसे जानूंगा? मैं इतना जान लूं कि नाथ में थारो जी थारो, हे गोविंद मैं तेरा हूं। इतनी बात जान, इतनी बात जाने से, अच्छा छोटा बच्चा बस ये जानता है कि मैं इनका बेटा हूं। छोटे बच्चे को ये तो नहीं पता ना कि पिताजी के पास बैंकों में पैसा कितना है। ये थोड़ा पता है, नहीं पता। पिताजी की जमीनें कहां कहां हैं, पिताजी व्यापार क्या करते हैं, पिताजी की रिश्तेदारी कितनी है, रुतबा कितना है, नहीं पता। और न भी पता हो तो कोई बात नहीं, उस इकलौते बेटे को इतना पता है कि मैं इनका बेटा हूं। अच्छा, तो अब पिता की संपत्ति पुत्र को नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी साहब। तो क्या यह जरूरी है कि बेटा गोरा होगा तो मिलेगी, काला होगा तो नहीं मिलेगी? नहीं साहब। कि बेटे ने बीए पास करा होगा तो मिलेगी और पहली फेल होगा तो नहीं। कि बेटा सवेरे नहाता होगा तो मिलेगी और दोपहर में नहाता होगा तो ना 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 ना। आप बेटा पढ़ा लिखा हो, सब नियमों को मानता हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन पिता की संपत्ति पुत्र को मिले, इसके लिए केवल एक बात हो जरूरी कि वो उसका पुत्र है, बस। हाँ, बेटा बाप को बाप तो कहे ना, इतना तो चाहिए। बेटा बाप को बाप तो कहे, बाप को पहचाने तो सही। बस इतने मात्र से पिता की संपत्ति पुत्र को मिलेगी। अब वो नहाया है कि नहीं नहाया है, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है, वो काला है कि गोरा है, कोई मतलब नहीं इन बातों का। वो संबंध संपत्ति प्रदान कर देगा, धनवान बना देगा। तो नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कछ हूं सो थारो। चोखो हो तो तुम्हारा हूं, कामी हो तो, कुटिल हो तो, जो कुछ हो। वह इतनी बात समझ आई तो पूरी भक्तमाल समझ आई, पूरी रामायण समझ आई, पूरी भागवत जी गीता जी समझ आई। और इतनी बात नहीं समझ आई तो सारे समझे पे धूल है। फिर इतनी बात नहीं समझ आई तो सबरे समझे पे धूल है भैया। इतनी बात समझे से सब समझ में आ जाएगा। बेटे को पता है मैं इनका बेटा हूं, फिर पिता की जो संपत्ति ज्ञात है वो भी उसकी है, जो अज्ञात है वो भी उसकी है। जो जिस घर में रह रहा है वो भी घर उसका है, और जो घर खाली पड़े हैं वो भी उसके हैं। ये संबंध उसको पिता की संपत्ति देगा। ऐसे हरि और गुरु का संबंध ही हरि गुरु को उपलब्ध करवा लेगा, उपलब्ध करवा लेगा, और कोई माध्यम नहीं है। हरि गुरु का कोई एक पंक्ति में पूछे कि महाराज इतनी कथा सुना रहे हो, सब संत महानुभाव कथा सुनाए, हम लोग सुन रहे, तो इसका फल एक पंक्ति में बताओ। आप अगर हमसे पूछें तो एक पंक्ति क्या कहेंगे हम? एक पंक्ति हम ये कहेंगे कि सबरे सत्संग का फल ये है कि संबंध का ज्ञान हो जाए। तो कोई कहे फिर बंधन किस लिए है? तो बंधन किस लिए है इसको भी एक वाक्य में कहेंगे तो संबंध का ज्ञान नहीं है, यही बंधन है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति भी यही है कि संबंध का ज्ञान हो जाए। तो गुरुदेव आपको आश्रय प्रदान कर दिए, और चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत जानी रसरीत। शब्द बहुत मूल्यवान है। क्या लिखे प्रियादास जी? चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीत। माने गुरु जी ने कहा कि चरण धुलाने, ठीक है महाराज इतने काम है, ये भी करूंगा, खाली हूं, अब नौकरी करता हूं आश्रम में, ये करना ही होगा। ना ना, इससे कृपा नहीं मिलती कि गुरु जी ने कहा पत्तल उठानी है, ठीक है, रहना है, रोटी खानी है तो पत्तल भी, ना 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 ना। सेवा को काम मान के किए तो मजदूरी मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा।
पाठ को काम मान के कि अरे भैया 10 दोहा तो रामायण के रोज पढ़ने ही है, ठीक है, तो गीता का एक अध्याय अपने को पढ़ना ही होता है रोज, काम मान के किए तो मजदूरी मिलेगी। तो भगवान के दरबार से दी जाने वाली मजदूरी क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष तक मजदूरी है। इसीलिए तो भरत जी कहते हैं प्रयागराज में, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। तो चाहिए क्या? मुझे जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन न आन, और कुछ नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो अपने साधन को काम मान के किए, अरुचि पूर्वक किए तो बुरा तो नहीं, करना तो जरूर है, लेकिन मजदूरी मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। और जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान? मजदूरी तो संसार भी नहीं रखता, भगवान क्यों रखेंगे? इतने घंटा मजदूरी किए, ले धार्मिक बन जाएंगे, सबरी कामनाओं की पूर्ति होने लग जाएगी, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ये बात तो पक्की है, किसी ग्रंथ से उठा लीजिए, सिद्ध हो जाएगी बात। यहां भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं तो भक्तमाल का प्रमाण दे रहे हैं। चरण प्रछाल संत सीठ सौ अनंत प्रीत, माने चरणामृत में प्रीति हो गई, संत अधरामृत में प्रीति हो गई, छोटी मोटी प्रीत नहीं, अनंत प्रीत हो गई, अनंत प्रीत हो गई। गुरु वाक्य में ऐसा भरोसा। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी के महान संत, उनके गुरुदेव उड़िया बाबा जी, ठीक, तब पंडित जी आए थे ब्रज में, हाथरस के रहने वाले थे आप, कृपा हो गई आए ब्रज में, ठीक। उड़िया बाबा जी को रासलीला बड़ी सुंदर लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी। अब जो गुरु को प्यारा लगता है वो अपने को भी प्यारा लगना चाहिए। तो पंडित जी महाराज रासलीला देखने गए। अब ब्रज की रासलीला तो क्या कहना, रासलीला हो रही थी। उड़िया बाबा जी महाराज गुरुदेव हैं पंडित गया प्रसाद जी के। गया प्रसाद जी को ठाकुर जी नाच रहे थे, राम स्वरूप जी का नाम आपने सुना होगा, रासलीला, अभी तो लीला में चले गए, तो वो उस समय स्वरूप बनते थे, बालक थे, तो वही रास बिहारी बन के नाच रहे थे मंच पे, वृंदावन की बात है। तो उड़िया बाबा जी महाराज और नीचे चरणों में बैठे थे गया प्रसाद जी महाराज। तो गया प्रसाद जी को श्री उड़िया बाबा जी महाराज उंगली करके कह दिए, ये रहे आपके ठाकुर। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए बोलते थे ना, तो रास बिहारी जो नाच रहे थे, ये रहे आपके ठाकुर, इतनी बात कही। बालक जब सिर पे मुकुट तो साक्षात ठाकुर है ये माना जाएगा। धन्य महाराज सदगुरु वेद वचन विश्वास, कैसा सदगुरु वेद वचन विश्वास। गया प्रसाद जी मान लिए बस ये मेरे ठाकुर है। अच्छा, उस समय तो वेश था, आपको आश्चर्य होगा, अभी तो राम स्वरूप जी भी लीला में है और पंडित जी तो कितने समय पहले चले गए लीला में। जीवन भर श्री राम स्वरूप जी के विवाह हो गए, संतान हो गई, पोता पोती हो गए, धन्य है पंडित जी महाराज का ठाकुर जी वाला बा। सब लोग आते पंडित जी को प्रणाम करते, और अगर श्री राम स्वरूप जी अवेश में नहीं, आपको इतनी उम्र हो गई, 50 वर्ष की आयु में वेश थोड़ा हो गया, 5, 7, 8 वर्ष के तब वेश धारण होता था, रास बिहारी बनते थे। उनकी 50 वर्ष की उम्र हो गई और वे पधारे पंडित जी के पास गोवर्धन जी में, तो पंडित जी तुरंत उठ के प्रणाम करते थे। दुनिया तो पंडित जी को प्रणाम, पंडित जी उठ के प्रणाम, वो धोती कुर्ता में है, वेश में नहीं है, प्रणाम करते उठ के। और आश्चर्य होगा आपको, कहने की बात तो नहीं है पर प्रसंग है तो बोलते हैं, जीवन भर राम स्वरूप जी का चरणामृत पंडित जी लेते रहे, जीवन भर चरण प्रछाल संत सीध सो। हम लोग बहुत छोटे थे तब दर्शन हुआ, उस अवस्था में तो नहीं, एकदम
आखिरी लीला में थे, तब पंडित जी का दर्शन किया। वहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहते थे आप। तो राम स्वरूप जी आए। राम स्वरूप जी की रासलीला तो बचपन से खूब देखी, पर पंडित जी को एक बार दर्शन किया। तो जैसे आते तो प्रणाम करते, तो सबको तो अचंभा हो जाता कि कोई पंडित जी आए हैं, वो बाबा प्रणाम कर रहे, दंडवत पूरी अच्छे से जमीन पे सिर रख के। और यदि ऊंचे पे बैठे तो उनको ऊंचे बैठाएंगे, नीचे पे नहीं। एक बार, अब ऐसे संसार में तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, कोई एक व्यक्ति राम स्वरूप जी की शिकायत लेके आया पंडित जी के पास, और आपको राम स्वरूप ऐसे करे, आपको राम स्वरूप वैसे करे। अब संसार में तो सब तरीके की बातें हो, गृहस्थ थे वो, तो कुछ बात रही होगी। खैर, पंडित जी सुनते रहे। आपने सिर पे चढ़ा लियो, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। अब बाल बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, ऐसे कियो वैसे कियो। तो पंडित जी क्या बोले, देखो भैया, मेरे गुरुदेव ने इनकी ओर, नाम तो लेते ही नहीं थे राम स्वरूप, इनकी ओर उंगली कर दी, ये ठाकुर जी हैं, तब ये मेरे ठाकुर जी हैं। यदि मेरे गुरुदेव ने, ये उनके वचन हैं, हमारे बोलने लायक नहीं है, उनके वचन हैं, मेरे गुरुदेव ने किसी पेड़ की तरफ उंगली कर दी होती, किसी पशु पक्षी की तरफ उंगली कर दी होती कि ये तेरे ठाकुर हैं, तो मैं उनको ठाकुर मानता। तो ये तो मेरे लीलाधारी ठाकुर हैं भैया, बस मुझसे कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। अब ये तो प्रीति का बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन क्या है, अपने को आज नहीं तो कल निष्ठा के, विश्वास के इस स्तर पे कभी ना कभी तो पहुंचना है। रास्ता तो यही है ना, पहुंचना है। हम यहां से बद्रीनाथ जी के लिए चले तो भले हम 100 कदम चले, पर बद्रीनाथ तो जहां है वहीं नर नारायण पर्वत पे जाना ही होगा, वहीं पहुंचना होगा। अब जब पहुंचे तब पहुंचे, पर नर नारायण के लिए चले तो बद्रीनाथ के लिए वहां पहुंचना ही होगा, तप्त कुंड के पास। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति जिस क्षण, जिस बेला में साधक को होगी, तो ये निष्ठाओं के स्तर उसके जीवन में प्रकट होंगे ही होंगे। हमको आज ये बातें सपने जैसी लगती हों, और कोई कहे कि भाई ये पंडित जी की बात आप बता रहे हैं, क्या होगा इससे? अरे ये पता चल जाए ना कि वो कितनी ऊंचाई पे है वो वस्तु, और मैं कहां हूं, मेरे जीवन में श्रद्धा का लेवल कहां है, मेरे जीवन में निष्ठा का लेवल स्तर कहां है, और वह हरि प्रेम रूपी कलश कहां रखा है, मैं कहां हूं, कितना चल चुका हूं, कितना चलना बाकी है, ये खबर तो होए ना। तो महापुरुषों के उदाहरण इसीलिए है। क्या कह रहे प्रियादास जी, चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत। अच्छा, एक बात और, पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज प्रतिदिन चरणामृत लेते थे श्री रामस्वरूप जी महाराज का। जब लीला पूरी करनी थी आपको, तो उस दिन पूरा चरणामृत पी गए, वरना बचता था, फिर आ जाता था। उस दिन पूरा पी गए अंतिम लीला में। क्यों? क्योंकि कहा कि सब लोग उनके प्रति ये भाव नहीं रख पाएंगे, तो मैं ही रख पाया, बाकी तो मनुष्य जैसा देखेंगे, और उनके लिए तो साक्षात ईश्वर हो। और वो अनुभव भी पूरी तरीके से हुआ। उनको जीवन के घटनाक्रम से कोई लेना देने। किसी जाके कहा कि वो तो राजनीति में चले गए जी, वो तो राजनीति में भी रहे, फिर वो ऊंचे पद पर भी रहे, लेकिन उनको मतलब ही नहीं इस चीज से। उनके लिए बस वो रास बिहारी है, वो जो है और कुछ जानते ही नहीं, वो रास बिहारी है बस। ऐसे अपने भाव में स्थित होना पड़ता है साधक को। जब तक सर्वत्र दोष दृष्टि रहती है, भाव का उदय नहीं होता, समय पास होता है, या केवल साधन का मिथ्या अभिमान हाथ लगता है, प्रेम हाथ लगता नहीं। नाटक करते जिंदगी बीतती है, प्रेम वस्तु नहीं लगती हाथ। चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत, प्रीति हो गई। और उसका परिणाम क्या हुआ? जानी रसरीत। क्या रसरीत जानी इन्होंने? जिस विषय पर ये निवेदन किया, पहले तो ये जान लिया कि मैं कौन हूं,
फिर ये जान लिया गुरु कौन है। अच्छा, गुरु जी ने नहीं बताया मैं कौन हूं। जानते हैं नाभाजी के गुरु कौन है? अग्रदास जी महाराज, कोई और नहीं है, साक्षात जनक नंदनी सीता जी की नित्य सखी चंद्रकला जी, अग्र अली जी के अवतार हैं। जितने महापुरुष सब अवतार, जितने महापुरुष, जितना जगत कल्याण कर गए अवतार, हम जान पाए कि नहीं जान पाए, जान पाए कि नहीं जान पाए। सेठ जी के रूप में भगवान के कौन जन अवतरित हुए खबर नहीं, लिखा तो नहीं कहीं। और वो महापुरुष इतना अपने आप को गोपन रखे, नाम भी लेने को मना कर गए अपना। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भगवान के कौन परिकर के अवतार खबर नहीं, राधा बाबा कौन परिकर के अवतार, स्वामी जी कौन परिकर के अवतार खबर नहीं। तो हमको आपको परिचय नहीं है ये अलग बात है, या वो महापुरुष प्रगति नहीं होने दिए ये अलग बात है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवत पार्षद नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं, हम जान न पाए हो भगवान ने ही जगत कल्याण के लिए इन महापुरुषों को जगत में अवतरित किया, सेवा दे के भेजी, ये करो ये करो ये करो ये करो। और सेठ जी तो गीता भवन का कल्प वृक्ष लगा के चले गए, वो कब लीला में चले गए। हम आप सब इस वृक्ष के नीचे बैठ के, इस गीता भवन की छाया में बैठ के सत्संग लाभ कर रहे, हजारों लाखों लोग सत्संग लाभ कर रहे। स्वामी जी जो ग्रंथ लिख गए, उन ग्रंथों के माध्यम से कितनों के जीवन पलट गए, कितनों के जीवन पलट गए। उनकी गीता जी की टीका क्या कहना, पार्षद। लेकिन नाभाजी किस कोटि के शिष्य हैं, किस कोटि के भक्त हैं कि जानी रसरीत, उन्होंने जान लिया। रसरीति जानने का माध्यम क्या है, मैं कौन, मेरे गुरुदेव कौन, फिर इष्ट देव। उन्होंने जान लिया कि मेरे गुरुदेव कौन है। गुरुजी ने नहीं बताया एक भी बार, उन्होंने सोचा भी तो बच्चा है, ऐसी बातें थोड़ो करेंगे कि हम सखी हैं, ये है वो है, ये तो उम्र बीत जाती है तब बातें होती हैं, तब बताया। गुरुजी नहीं बताए, पर धन्य है शिष्य ने सब जान लिया। सीता जी की सखी मेरे गुरु रूप में आई है। मैं कितना बड़भागी हूं जो सीता जी की सखी ने मुझे स्वीकार किया है। अच्छा, सीता जी की सखी ने मुझे स्वीकार कर लिया तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सीता जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। अच्छा, सीता जी ने मुझे स्वीकार कर लिया, इसका क्या अर्थ है? कि मुझको राम जी ने स्वीकार कर लिया। तो मैंने प्रभु को अनुभव किया कि नहीं किया? मैंने गोविंद को तो नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव को देखा है, गुरुदेव को देखा है। और ये गुरु संबंध मुझे गोविंद से मिलाएगा। क्या कहना। तो आप ये सेवा करते। एक दिन की बात, गुरुदेव आम के बगीचे में बैठे थे। ये रेवासा धाम की बात है, अभी भी वो स्थान है, वहां एक बार सत्संग भी हुआ, रेवासा धाम। आज भी वो स्थान है जिसकी चर्चा सुना रहे हैं, वो वाटिका है। जयपुर से 1.5-2 घंटा लगता है रेवासा धाम का। तो आज भी वो वाटिका है, उसको अग्रदास जी महाराज कहते थे सीए मनरंजनी वाटिका। आम का बगीचा है, अभी तो छोटी सी है, उस समय और बड़ी रही होगी। तो उस वाटिका में बैठते थे सवेरे भजन के समय, जैसे यहां आम के पेड़ लगे हैं, ऐसे आम का बगीचा था। किस वृक्ष के वन में रहकर कौन सी उपासना सिद्ध होती है, इसका भी एक वर्णन है। गोस्वामी जी संकेत किए हैं। बट के नीचे बैठ के कौन सी साधना सिद्ध होगी, पीपल के नीचे कौन सी, आम के नीचे कौन सी। आप काकभुशुंडी जी का चरित्र पढ़िए कभी उत्तरकांड से, तो देखेंगे वो इसके नीचे ध्यान करते हैं, इसके नीचे जप करते हैं, इसके नीचे यज्ञ करते हैं। फिर आप देखेंगे कि आम के पेड़ के नीचे क्या करते हैं। आप वो प्रकरण नहीं कहना है, आप देखेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं आम के पेड़ के नीचे बैठकर काकभुशुंडी जी ध्यान करते हैं, मानसी सेवा करते हैं। क्यों? जैसे आम एकदम मीठा रस भरा होता है, सबको आम अच्छा लगता है, हा? जैसे फलों का राजा आम है, ठीक, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही
सारे रसों की भक्ति में राजा भक्ति कौन सी है? मधुर भाव की। तो वो मधुर भाव की जो भक्ति है वो अत्यंत रसीली है। जहां सीता राम जी को अपना प्रियतम मान के, श्यामा श्याम को अपना प्रियतम मान के, सखी भाव से, सहचरी भाव से, मंजरी भाव से, राधा दासी भाव से भजन होता है, इसको रसरीति कहते हैं। शांत रस की भक्ति को रसरीति नहीं कहते, इसको रसरीति कहते हैं। तो रसदार वृक्ष की छाया में बैठकर, अब इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। आप देखिएगा रामायण में काकभुसुंडी जी आम के नीचे बैठ के मानसिक सेवा करते हैं। तो आम का बगीचा, उसमें एक तखत लकड़ी का, वहां पर बैठते थे गुरुजी, और तो सेवा करते ही थे नारायण दास जी। फिर जब गुरुजी सेवा में जाते थे, भजन करते थे तखत पे बैठ के, उसी में मानसी सेवा करते थे। तब नारायण दास जी अपने गुरुदेव को पंखा करते थे। पंखा, गर्मी का समय था, पंखा करते थे। और पंखा, अब गुरु जी तो बैठ जाते तखत पे आसन बिछा के और मानसी सेवा करते थे। ये मानसी सेवा क्या होती है? 3 प्रकार की सेवा है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के मुख का वचन है, कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसीसा परामता, चेतस्तत् प्रमणम सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा। क्या कह रहे आचार्य? आचार्य कह रहे हैं कृष्ण सेवा सदा कार्या, श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी है, पर उसमें सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन सी है? बोले मानसी सा परामता, मानसी सर्वश्रेष्ठ है। और सेवा का स्वरूप क्या है? बोले चेतस तत्प्रवणम सेवा, चित्त का सेव्य के स्वरूप में लीन हो जाना, सेव्य के सुख में लीन हो जाना, यह सेवा का स्वरूप है। चेतस तत्प्रवणम सेवा और तत्सिद्धये, इस मानसी सेवा की सिद्धि कैसे होती है? तत्सिद्धये तनुवित्तजा। तनुवित्तजा माने तन के द्वारा सेवा और धन के द्वारा सेवा। इस तन और धन के द्वारा सेवा करने से मानसी सेवा सिद्ध होती है, तनुजा वित्तजा। लेकिन इस तनुजा और वित्तजा सेवा का लक्ष्य मानसी सेवा है। धन से सेवा कि हम उस मंदिर में सेवा की या उस स्थान पर सेवा किए, ये सोच के कि हमारा धन सेवा में लग जाएगा, ठीक है, पर यह सबसे प्रारंभिक स्तर की सेवा है, श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। अभी तो आदमी को लगेगा मैंने इतना पैसा वहां दिया, सेवा अच्छी बात है, धन का सदुपयोग हो गया, लेकिन केवल ये सोच के कि धन दे के छुटकारा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। सेवा वाले मार्ग में प्रवेश हो गया, पहुंचना मानसी तक है। तत्सिद्धये तनु वित्तजा। वित्तजा सेवा से ऊपर क्या है? तनुजा, तन से सेवा हो, तन से सेवा बने जितनी हो सके। अब यहां कोई गीता भवन में ही यदि बुहारी दे रहा है तो सेवा हो रही है, सत्संग स्थल की सेवा हो रही है। कितने हरि भक्त पधारते हैं, सबकी चरण रज है यहां पे। और सोहिनी लगाई सेवा, सोहिनी करी, बुहारी लगाई, और फिर जो रज एकत्र हुई उसको लेके माथे से लगा लिया। वृंदावन के मंदिरों में यही होता है, ब्रज में यही होता है। बुहारी तो सब लगती है प्रतिदिन, फिर वो जो इकट्ठी होती है रज, संसार में कूड़ा मिट्टी बोलते हैं, ब्रज में रज बोल, रज इकट्ठी होती है। राधा रमन जी के तो मंदिर में आप मुख्य द्वार से घुसे तो एक आला है, उल्टे हाथ पे एक दीवाल में आला है, वहां आप देखेंगे पुराने महात्मा लेके ऐसे करते हैं। तो वहां क्या रखा रहता है? वहां राधा रमन जी के अंदर मंदिर में जब बुहारी लगती है तो वहां जो रज इकट्ठी होती है वहां रखी जाती है वो। तो ठाकुर जी की चरण रज है ये मान के अपने मंदिर में भी झाड़ू बुहारी करते हैं, तो उसको लेकर के एक बार माथे से लगाना है। मंदिर में भी बुहारी लगाते हैं प्रतिदिन, तो उस रज को लेके माथे से लगाए। क्यों? मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं ना। तो यहाँ की जो रज है, अब ये मान लिया कि जो डस्ट बहुत आ रही है, अब ये भी कह सकते हैं भाई खिड़की खुली थी, धूल उड़ रही है, डस्ट आ रही है, तो डस्टी हो गए हम, यदि डस्ट मान लिए तो।
और इस भाव से मंदिर में बुहारी लगाए कि सेवा कुंज में बुहारी दे रहा हूं, निधिवन में बुहारी दे रहा हूं, और सूरज को माथे से स्पर्श कर लिए तो क्या हो गया? तो ये मानसी सेवा हो गई। करना तब भी है और करना तब भी है। दस्त मान के किए तो सफाई किए, और रज मान के किए तो सोहिनी सेवा किए। अब सोच लीजिए क्या करना है। तो वित्तजा सेवा, फिर तनुजा सेवा, तन के द्वारा सेवा जितनी बन पड़े। प्रतिदिन कोई ना कोई सेवा का कार्य शरीर से करना चाहिए। कोई कहे कि नहीं जी इतने नौकर हैं हमारे तो जरूरत नहीं है, भले सेवा करने वाले हों, शरीर से जहां तक बनता है। शरीर रोगी हो गया, बूढ़ा हो गया, नहीं उठ सकते तो अलग बात है, पर जहां तक बने शरीर से सेवा जरूर हो। क्यों? ये देहाध्यास बिना शरीर से सेवा किए छूटता नहीं है। ये देह से सेवा करनी बहुत जरूरी है। रोगी है, बूढ़े हैं, शरीर चलना बंद हो गया, अलग बात हो गई, लेकिन आलस के कारण नहीं करते, ये बात ठीक नहीं है। 420 नहीं चलती वहां। जितनी मेरे तन से बनेगी मैं करूंगा। मैं क्यों आलस करूं बार बार उठने में? उठ सकते हैं तो 10 बार उठेंगे, 10 बार बैठेंगे, सेवा करेंगे, कोई बात। शरीर चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल पड़ गए तो अलग बात है। तंजा देह से सेवा बने। जो इतना आराम पसंद अपने को नहीं बना लेना है, तो आलसी नहीं कर लेना अपने को कि हाथ पैर चलाना बंद कर दिए। सेवा बने, जो कर सकते हैं, जहां रुचि है सेवा बने। तनुजा भगवत सेवा बने। और फिर इन्हीं का परिणाम है मानसी सेवा। फिर मानसी में प्रवेश होता है साधक का। मानसी सेवा किसको कहते हैं? जो सेवा केवल मन से की जाती है, मन से, केवल मन से। अब शरीर स्थिर है, अब सेवा करनी है। अभी दोपहर का समय हो रहा है, ठीक, तो ब्रज की अष्टायाम की भावना करें। अभी हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे घर में क्या हो रहा होगा। हम लोग तो यहाँ ऋषिकेश आ गए, वो बेटा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, बेटी क्या कर रही हो, ऐसा सोचते हैं। वो फलाने रिश्तेदार के ब्याह है, वहां क्या हो रहा होगा, अरे उसके यहाँ क्या हो रहा होगा, ऐसा सोचते हैं। एक वैष्णव क्या सोचता है? एक वैष्णव ये सोचता है कि इस समय गोलोक में क्या हो रहा होगा, नित्य वृंदावन में क्या हो रहा होगा, नित्य साकेत में क्या हो रहा होगा इस समय। तो अभी 11:10 होने को है, ठीक। अब विचार करिए। अब पहले तो ज्ञान हो इस बात का कि ब्रज भाव की उपासना है, तो ब्रज की अष्टायाम कैसे चलती है। तो अपने यहां जो अष्टायाम की भावना है आचार्यों की, तो इस समय 11:10 है। तो क्या हो रहा है इस समय? प्रभु के वन भोजन की तैयारी है। ठाकुर जी गौचारण को गए हैं, तो वन भोजन की तैयारी है। वन भोजन में 2 भावना है। अब आप लोग के भी भोजन का समय है, 11:30 बजे विश्राम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठाकुर जी के वन भोजन की तैयारी है। वन भोजन की 2 भावना है। एक तो यशोदा मैया भोजन भिजवाती हैं, तो ठाकुर जी सखाओं के साथ यमुना पुलिन पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं, ठीक। दूसरा, राधा कुंड पे राजभोग हो रहे हैं। ये मधुर लीला का भाव है। श्याम सुंदर श्री राधा कुंड आ गए, और जो राधा दासी गण है, सखी गण है, मंजरी गण है, उन्होंने रसोई सिद्ध की है। अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो राधा कुंड के तीर पे तट पर सुंदर कुंज की रचना की है। मोतिया की कुंज है, केसर की कुंज है, चंदन की कुंज है, शीतल शीतल एकदम मणिमय राधा कुंड है। राधा कुंड के बीच में फुहारा चल रहा है, सब इत्र से भीगा, एकदम सुगंधित। वहां राजभोग की तैयारी है। प्रिया प्रीतम फूल कुंज में विराजमान है। सखियों ने राजभोग माने दोपहर के भोजन पधराए हैं। सखियां पमा रही हैं। राधा माधव हंस हंस के एक दूसरे के श्रीमुख में देकर पा रहे हैं।
कोई चंवर कर रही है, कोई बीजना कर रही है, कोई जल की झाड़ी ला रही है, कोई आरती की तैयारी कर रही है, फिर राजभोग के बाद आरती होगी, कोई सैन की तैयारी कर रही है, राजभोग आरती के बाद फिर प्रिया प्रीतम विश्राम करेंगे, कोई संध्या में जो उत्सव होना है राधा कुंड के तीर पे उसकी तैयारी कर रही है, सब सेवा में लगी हैं। अब मैं भावना में उस लीला को देख रही हूं। चिंतन बने, स्मरण बने, इसी को मानसी सेवा कहते हैं। पाठ, माला, सत्संग सब कुछ करना है, जरूर करना है, लेकिन अपने को चेक बीच में करते रहना है कि मेरे मन की स्थिति कहां है, लीला राज्य में मेरे मन का अभिनिवेश है कि नहीं है, कि विषय में ही मन का अभिनिवेश बना हुआ है।